हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जादू इन गणित। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने किया था हमारा चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अभी रहता है, पहले 2-3 पोएम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसका अगला पार्ट 5 का। तो ये हमारी जो पोएट्री सेक्शन है उसकी फर्स्ट पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोइट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं। पिछली क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो आप अपने कंफ्यूजन दूर कर लेना। आइए स्टार्टिंग करते हैं हमारे चैप्टर पॉइंट नंबर फर्स्ट की। डस्ट ऑफ स्नो ये जो हमारी है ये स्टोरी है। ब्रीफ स्टोरी लिखनी ब्रीफ समरी, डिटेल समरी लिखनी आ जाए 5 मार्क्स में। तो ये ओवरऑल समरी लिखनी है आपको। पैसेज भी करा दूंगी मैं आपके साथ के साथ, 2 पैसेजेस में, दोनों के दोनों पैसेज जो पोएम के स्टैंजा है हमारे वो भी कंप्लीट करा दूंगी। इसमें बोला है डिटेल समरी क्या है। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो नेचर है, प्रकृति, उससे संबंधित हमारी जो है एक बहुत प्यारी एक पोएम है, कविता है, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हर पोएम के पोइट के नाम और पोएम के नाम रिमेम्बर रखना, ये पेपर में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं पैसेज में। इन दिस पोएम अ सिंबॉलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंट। एक सिंबॉलिक इंसिडेंट है इस पोएम में। वो क्या है? पोइट इज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री। पोइट जो है वो हेमलॉक ट्री, एक पेड़ है हेमलॉक ट्री नाम का, उसके नीचे खड़ा है, जिसको बोलते हैं दतूरे का पेड़। ही इज नॉट इन अ सैड मूड। ये सैड मूड में नहीं है, बिल्कुल भी दुखी नहीं है। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज बीन लॉस्ट। इसको लगा कि मेरा जो पूरा दिन है वो बिल्कुल गायब हो गया है, गुम हो गया है, खत्म हो गया है, खराब हो गया है। जस्ट देन अ क्रो शेक द हेमलॉक ट्री। जैसे ही एक क्रो हेमलॉक ट्री को हिलाता है, शेक करता है, कुछ डस्ट ऑफ स्नो फैल, कुछ स्नो के पार्टिकल्स जो पॉइंट नीचे खड़ा है उस पर गिर जाते हैं। आगे इसने बोला है दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ अ पोइट्स मूड। ये जो सिंपल सा छोटा सा इंसिडेंट है, ये पूरा सडन अचानक सा चेंज लेकर आता है जो पोइट का मूड है उसमें, या पोइट का जो माइंड सेट है, स्टेट है उस समय पर माइंड की, उसमें हिज मूड हैज चेंज। उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। ही थिंक्स दैट इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे। उसको लगता है कि उसका जो बाकी का दिन है वो बिल्कुल सेव हो गया है। एंड गेट बिजी विद हिज वर्क लाइक द क्रो। और उसको भी बिजी हो जाना चाहिए जैसे कि क्रो अपने काम में बिजी है, व्यस्त है। तो ये आपकी डिटेल समरी थी। इसके जो 2 स्टैंजा हैं उनकी जो ओवरऑल समरी है उससे क्या कुछ क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं वो भी कंप्लीट करते हैं। तो आइए, फर्स्ट पैसेज है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हमारे, वेयर वॉज द क्रो सेटिंग। क्रो कहाँ बैठे थे? हेमलॉक ट्री पर। द क्रो वॉज सिटिंग इन अ हेमलॉक ट्री। व्हाट डिड द क्रो डू? क्रो ने क्या किया? शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को हिलाया तो उससे क्या हुआ? डस्ट ऑफ स्नो, या स्नो के कुछ पार्टिकल उस पर आकर गिरे। What is dust of snow? Dust of snow क्या है? Small particle of snow है। What does dust of snow stand for? Dust of snow किसके लिए स्टैंड करता है? डिप्रेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम। पोएम और पोएट का नाम बताना है। अगला हमारा स्टैंजा है स्टैंजा नंबर 2। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। अब फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन, व्हाट हैड गिवन द पोएट्स चेंज ऑफ मूड। किस चीज ने पोइट का मूड चेंज किया था? जो डस्ट ऑफ स्नो या स्नो के पार्टिकल उस पर आकर गिरे थे उसने पोइट का मूड चेंज किया था। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट हैड चेंज हिज मूड। अब सेकंड है व्हाट हैड द पोइट थॉट ऑफ द डे। क्या थॉट था पोइट का? पोइट का थॉट था ही हैड फेल्ट सैड अबाउट दैट। उस दिन के बारे में वो बिल्कुल दुखी था। बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट हैज चेंज द पोइट मूड। लेकिन वो स्नो के जो पार्टिकल उस पर आकर गिरे थे उससे पोइट का मूड चेंज हो गया। हाउ वॉज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोइट। कैसे पोइट का जो बचा हुआ दिन था वो कैसे बचा खराब होने से? ही स्टॉप्ड रूइंग द डे एंड हिज मूड चेंज। अगला है नेम द पोएम एंड द पोइट। पोइट और पोएम का नाम बताना है।
तो ये थे आपके दोनों पैसेज के क्वेश्चन। इसके ओवरऑल समरी लर्न करनी है, समरी पूछ लेता है कई कबार, और पैसेज भी इसके आ जाते हैं, तो ये दोनों पैसेज कर लेना। पोएट और पोएम का नाम जरूर करना, क्योंकि 2 मार्क्स ही आपके यहाँ से पक्के हो गए हैं। 5 मार्क्स 5 में पूछता है, और 5 मार्क्स का आता हमारा इसकी ब्रीफ समरी लिखनी, तो आप वो अच्छे से करना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली हमारी पोएम है फायर एंड द आइस, वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पिछली वीडियो अपनी कंप्लीट कर लेना। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।